किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं पिंटू लाल मीणा, सहायक कृषि अधिकारी धौलपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये जो वीडियो है ये मैं अक्सर आप लोगों को आपसे पहले भी 2-3 पपीता के वीडियोस डाल चुका हूं और इसी खेत के में ज़्यादा आपको वीडियो, इसके कई सारे वीडियोस मैंने डाले थे और मैं इसलिए डाल रहा था कि अपन शुरुआत से लेकर के और इसके रिजल्ट्स को देखते रहें। उसके बाद में अपन आगे लोगों को भी बताएंगे कि क्या रिजल्ट्स रहे, कैसा क्या उत्पादन रहता है। तो साथियों, ये जो वीडियो है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये हम लोगों ने सरमथुरा तहसील में पहली बार एक ऐसा प्रयोग पपीते में करने का प्रयास किया है कि जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके, किसानों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो ये सरमथुरा तहसील की ही बड़े गांव का ये वीडियो है जिसमें हमारे जो किसान हैं उनका नाम है जगदीश जी। जगदीश जी ने पहले भी यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने रतालू भी लगाए थे, इन्होंने पपीता भी लगाया। ये जो पपीता लगा हुआ है इसमें अभी बरसात की वजह से जो येलो लीव्स दिख रही है, तो क्या पपीते में पुरानी जो पत्तियाँ हो जाती हैं वो येलो कलर की हो जाती है, तो उसको कोई ज़्यादा मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पुरानी पत्तियों में पीलापन आ जाता है। नई पत्तियाँ आप देख रहे होंगे एकदम बिल्कुल हरी हैं और ये पूरी तरह से पपीता अभी तक सुरक्षित है। ना इसमें कोई वायरस अभी मुझे कहीं नज़र आ रहा, ना कोई दूसरी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। अब आपको जो पौधे दिखा रहा हूँ, ये जो पौधे हैं ये 30 मार्च को इसकी सोइंग हुई थी। 30 मार्च को ये पौधे लगाए थे, फील्ड में ट्रांसप्लांट किए। तो 30 मार्च से आज अपन मानते हैं कितना हो गया, सितंबर, लगभग 6 महीने का अपन इसको पौधा मानते हैं। 6 महीने के पौधे हुए हैं। अब इतना फल तो इसमें आ रहा है। दूसरे पौधे उनमें थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ कम भी दिख रहा है, कहीं कुछ पौधों में और भी ज़्यादा है। तो लेकिन इस फल के बाद में आप इसमें देख रहे होंगे ऊपर लगातार फ्लावरिंग भी आ रही है, यानी कि फल इसमें और भी ज़्यादा अभी आएगा। अब इधर का मैं आपको कुछ अंतर के भी बता देता हूँ। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक आध सेलेक्टेड प्लांट्स को ही आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इधर भी देखेंगे तो इनमें भी फल ऐसे ही आ रहा है। इधर के पौधों में भी फलन आ रही है, इधर भी फलन आ रही है, साथ ही साथ ये फ्लावरिंग आप देखेंगे कि लगातार फूल आते जा रहे हैं। ये जो वेराइटी है, ये जगदीश जी के बच्चे भी मेरे साथ हैं। बेटे, वेराइटी का नाम पता है आपको? ग्रीनबेरी वेराइटी है। कहाँ से लेके आए थे? लखनऊ से लेके आए थे। और उनमें क्या क्या किया आपने, क्या क्या काम आप करते हो उसके अंदर? अच्छा, घास निकालते हो। तो ये बच्चों से भी मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करवाता रहूँगा, साथ ही साथ आपको प्लांट्स भी दिखाता रहूँगा कि किस तरह से इसमें उत्पादन लिया जा रहा है जगदीश जी के द्वारा, और क्या इनके जो प्रयास हैं वो कैसे रंग ला रहे हैं इस क्षेत्र के लिए भी। तो ये एक पौधा है, पूरे बगीचे में मुझे एक ही प्लांट ऐसा दिखा जिसमें वायरस का इन्फेक्शन है। अब ये जो वायरस है, इससे पत्तियाँ मुड़ जाती हैं। पत्तियाँ मुड़ने की वजह से क्या होता है कि जो फलन है उसमें भी दिक्कत होती है। हालांकि इस पौधे में फल आ रहा है क्योंकि इसकी नीचे की लीव्स सही है। पहले भी मैं जब आया था तो इस पौधे की लीव्स को हमने काफ़ी हद तक, आपको जैसे देख रही होंगी, तुड़वा दिया था। और तुड़वाने के बाद में इसमें रेगुलरली इस पर स्प्रेज वगैरह किए, दवाइयाँ डाली, तो उसके बाद में ये कुछ हद तक कंट्रोल है। पूरे बगीचे में एक ही पौधा जो वायरस से इन्फेक्टेड है। बाकी आप देख रहे होंगे किसी भी पौधे में आपको कहीं भी कोई वायरस का इन्फेक्शन नज़र नहीं आ रहा। ये जो पौधा है ये सूख करके तना गलन की वजह से ये सूखा था। इसमें ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से, खेत की लोअर साइड में ज़्यादा पानी भर गया था, तो उसकी वजह से रूट मतलब तना गलन हुआ इसमें। तना गलन की वजह से इसमें बाद में जो दवाइयों का स्प्रे किया, दवाइयों का स्प्रे करने के बाद में भी ये थोड़ा कंट्रोल्ड स्थिति में नहीं था, तो इसको उखाड़ करके फेंक दिया। ये वैसे भी तना गलन है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है, इसमें कुछ पौधे जल जाते, वो गड़ करके ख़त्म हो जाते हैं। ये फफूंद जनित बीमारी है और पपीते में ज़्यादा समस्या आती है। दूसरा मैं आपको इधर के भी दिखा देता हूँ कुछ प्लांट्स। आप ये जो पौधे देख रहे हैं, ये सारे के सारे पौधे पपीते का आपको जो बता रहा हूँ, छोटे छोटे से पौधे हैं बिल्कुल, और इनमें छोटे छोटे से पौधों में अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है, पहली बार ऐसा प्रयास यहाँ पे किया है, तो किसानों को इसका एक रुझान भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और दूसरे किसान भी इसको अपना रहे हैं। जगदीश जी क्या है, जगदीश जी के पास में एक जगदीश जी छोटे से किसान हैं, और छोटे किसान होने के पास वजह से इनके पास ज़मीन भी कम है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेने से, लेकिन इनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, ये कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, कुछ नया करते हैं। तो नया करने के लिए हम लोगों का भी इनको सपोर्ट जैसा जो हमसे मिल पाता है, जो हम इनको सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग हम भी इनको करते हैं। और जो सहयोग के बाद में इनको जैसे कहाँ से गाइड करना है, कुछ गाइड वाइड भी हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में। ये मानते भी हैं, और मानने के बाद में आप देख रहे होंगे कि अभी मात्र 6 महीने के पौधे हैं, उनमें इस तरह का उत्पादन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनोवेटिव चीज़ें हैं, ये किसान भाइयों को मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप यदि इनको अपनाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा, जैसे कि अपन सीधा सीधा मानते हैं, अभी रबी का सीज़न चल रहा है, रबी के सीज़न में
अभी आप सीज़न आने वाला है और जो खरीफ का सीज़न है वो फिनिश होने वाला है। तो रबी के सीज़न में आप लोगों ने देखा पिछली बार की जैसे हमने देखा गेहूं वगैरह सारे हमारे ख़त्म हो गए थे और बरसात की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। इस बार हम खरीफ सीज़न में भी वही देख रहे हैं, पहले बरसात नहीं हुई, उसके बाद जब बरसात हुई तो अब लेट तक बरसात हो रही है, उसकी वजह से हमारी फसल ख़राब हो चुकी है, काफ़ी हद तक डैमेज किसानों को हुआ है। लेकिन यदि हम बगीचों की तरफ जाते हैं तो बगीचों में क्या है, ज़्यादा बरसात इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। जैसे बरसात हो रही है तब भी पपीता फल दे रहा है, लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगी, अति हो गई या गलन हो गई तो समस्या हो सकती है। अक्सर बगीचे इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक तरह से सेफ जोन में रहते हैं। ये जो बरसात का और जानवरों का इनका इतना ज़्यादा इफेक्ट इस पर नहीं होता। अब अपन बात करते हैं इसके पौधे कहाँ से लेके आएँ, क्या करें, कैसे लगाएं, इन सब पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी इस चैनल पे पहले से ही डाले हुए हैं। यदि आप देखेंगे तो 2-3 वीडियो आपको और भी मिल जाएंगे और उन वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पपीते की खेती को लेकर के उसमें जानकारी दी हुई है। फिर भी मैं आप लोगों को छोटा सा एक बार बता देता हूँ। पपीता 2-3 वर्ष में ये अपना फल दे करके ख़त्म कर देता है। मैक्सिमम इसका वैसे जो टाइम है वो 2 साल का होता है, लेकिन कुछ देसी वैरायटीज़ हैं या देसी जो प्लांट्स हैं वो 3 साल तक भी फल दे देते हैं। अब इसमें जो फलन होती है वो जो कंपनी बताती हैं या जो प्राइवेट गवर्नमेंट की जो जैसे हमारे संस्थाओं से जो पूसा से डेवलप्ड वैरायटी हैं, कुछ हमारी बेंगलोर से हैं, कुछ कोयम्बटूर से डेवलप्ड वैरायटी हैं, तो ये जो संस्थाएं हैं वो जो बताती हैं वो अलग अलग उत्पादन बताती हैं। अलग अलग वैरायटियों का अलग अलग उत्पादन भी होता है। कुछ बताते हैं कि भाई 60-70 किलो भी हो जाता है, कुछ बताते हैं 1 क्विंटल भी हो जाता है और कुछ 1 क्विंटल से ऊपर तक का भी बताते हैं। लेकिन अपन मान के चलते हैं कि यदि इसमें ज़्यादा नहीं तो यदि 50 किलो के लगभग भी एवरेज आ जाता है, 50 किलो उत्पादन भी यदि एवरेज मान लिया जाए तो 1 हेक्टेयर में जो पपीतों की संख्या लगती है, या फिर अपन बात करते हैं बीघा की, बीघा यानी कि 2500 स्क्वायर मीटर की, तो 2500 स्क्वायर मीटर में जो पौधों की संख्या है, जितने पौधे लगेंगे तो 1.5 बाई 1.5 पे यदि हम लगाते हैं, जैसे ये हमने अक्सर 1.5 बाई 1.5 पे ही आपको मैं बता देता हूँ, लगभग 5 फीट की दूरी पे ही लगा रखे हैं। लेकिन आप इसकी बजाय 2 बाई 2 पे भी लगाओगे, 6 मीटर की दूरी पे भी, यदि 6 फीट की दूरी पे भी पौधे लगाते हैं तो 2500 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 625 पौधे आपके लगते हैं 1 बीघा में। अब 625 पौधों को आप यदि एक सीधा 50 से गुणा करके यदि भी देखोगे तो 31,000 किलो उत्पादन आपका होता है। अब 31,000 किलो जो उत्पादन आपका होता है साल भर का, उसमें यदि हम ये माने कि पपीता हमारा 5 या 6 रुपये या 7 रुपये किलो भी बिक जाता है, सपोज दैट 7 रुपये किलो आपका पपीता थोक में बिक गया, तो 31 × 7 करोगे तो लगभग 2,10,000 रुपये से ऊपर कुछ आएगा। तो 2,10,000 के समथिंग का आपका पपीता 1 बीघा से होने की संभावना है। अब ये तब है जब सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं, सब कुछ आपके लिए एकदम सूटेबल है। यदि 2,10,000 की जगह आप 1.5 लाख का भी मान के चलें तो 1.5 लाख रुपए में से 50-60 हज़ार रुपये आपका खर्च भी हो जाएगा। तब भी यदि आपको 1 लाख रुपया यदि 1 बीघा से बचता है तो मेरा मानना है कि ये कम नहीं है। अब आप लोग जो भी लगाने से पहले जो इसकी जो बेसिक जानकारियां हैं वो आप नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, नज़दीकी आपके जो साइंटिस्ट हैं, कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी सलाह से भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पहले से किसान कर रहे हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, उनसे भी आप सलाह लेकर के कर सकते हैं। जगदीश जी वैसे बहुत मेहनती किसान है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो मौथा घास है ये बहुत ज़्यादा है, ये बार बार बेचारे काटते भी हैं, लेकिन फिर से ये बरसात का सीज़न है तो इसमें घास वास हो जाती है। लेकिन अभी जैसे ही ये सीज़न ख़त्म होगा तुरंत आप देखेंगे इसमें और भी बहुत साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेगी और ये बगीचा और भी बेहतर आपको देखने को मिलेगा। क्यों इसमें ये ज़्यादा दिन पपीते में जैसे ज़्यादा पानी भरा रह जाता है, ये सबसे बड़ा हानिकारक है। और धीरे धीरे इसका पपीते का जो आप देख रहे हैं, जितना फल आपको दिख रहा है उससे ज़्यादा फूल भी इसमें आता हुआ नजर आएगा, तो उत्पादन इसका बढ़ता जाएगा। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी, ये चैनल आपके लिए लाभकारी साबित हो रहा होगा। आपसे निवेदन करूँगा, पपीते से संबंधित कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे इसी चैनल पर जो पहले के वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरी कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग मैसेज डाल सकते हैं, प्रयास करूँगा आपके मैसेजों का जवाब दूँ और आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जो इस खेत में लगे हुए हैं। बेटा और क्या बताओगे पपीते के बारे में? आप कुछ नहीं पता? कैसे खेती करते हैं, कहाँ से लेके आए, कितने दूरी पे लगाया, क्या क्या दवाएं डाली, कुछ पता है? 5 मीटर पे डाली, 5 फीट पे लगाए है ना। और दवाई भी डाली, फर्टिलाइजर डाले। अच्छा, और भी डाली पोटाश, जिंक। अच्छा, पोटाश, जिंक, फर्टिलाइजर्स वगैरह डाली है ना। स्प्रे क्या क्या किया? स्प्रे एक बिनोकर मकड़ी को। अच्छा, मकड़ी के लिए स्प्रे किया और मच्छर का भी स्प्रे किया।
तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी जानकार हैं, क्योंकि किसान के बच्चों को जब दिन रात अपने पेरेंट्स काम करते हैं तो दिखते हैं और वो काम करते हैं। हालांकि इसमें अभी कुछ कमियां भी हैं छोटी मोटी बगीचे में, जैसे कुछ पौधे हैं उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, या कुछ पौधों में प्रोडक्शन जितना नॉर्मल है वो उतना प्रोडक्शन दूसरे पौधों में देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ पौधे ख़राब भी हुए, लेकिन एक प्रयास है, पहला प्रयास है इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं है। अब धीरे धीरे इसको और भी बढ़ाएंगे, इस लेवल इसमें कुछ कमियाँ जो रही हैं उनको और भी इम्प्रूव करेंगे। तो आप लोगों को निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में बगीचे और सब्जियों की खेती देखने को मिलेगी। अक्सर जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो सिर्फ पत्थर का काम है, और नॉर्मल कुछ वो खरीफ सीजन की, रबी सीजन की जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं वो आपको अक्सर देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा। ये पूरा बगीचा एकदम, अब आप देख रहे हैं 6 महीने का बगीचा है पूरा, 30 मार्च को लगाया था, आज इसकी ये स्थिति है। आने वाले टाइम में और भी बेहतर स्थिति होगी। आप सभी साथियों से आग्रह रहेगा कि आप लोग, यदि आपको पसंद आए, इस ये चैनल आपको उपयोगी लगे, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दूसरे किसानों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको उपयोगी जानकारी मिल सके। और अब जो पपीते की वैरायटी है, जिनको हम लोग, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कुछ पूसा से हैं, कुछ आपकी प्राइवेट कंपनीज की भी आती है, लेकिन उन सब के बारे में डिटेल जानकारी पहले के जो वीडियो हैं उनमें डली हुई है। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद, नमस्कार, जय किसान।